हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। यह एचएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में। अगर नाहर स्टेडियम पूछा जाए तो फरीदाबाद में। रेवाड़ी के एक प्रसिद्ध शासक हैं राव तुलाराम। रेवाड़ी में सबसे पहले ट्रेन कहाँ पर चली थी? रेवाड़ी में 1873। रेवाड़ी में रेड मस्जिद है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? रेवाड़ी में। अगर हम नू की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। सबसे पहले इसका नाम सत्यमेवपुरम था, उसके बाद मेवात रखा और उसके बाद नू। जो रतवाई नृत्य है, मंजीरा नृत्य हैं, वे कहाँ के फेमस हैं? नू के। हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर स्थित है? नू में स्थित है। सबसे अधिक लिंगानुपात मेवात जिले का है और सबसे कम साक्षरता मेवात की है। महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की स्थापना 1966 में हुई थी। कान्नौड़ का किला जो कि तात्या टोपे ने बनवाया था, कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। डोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में स्थित हैं। और चैन ऋषि का संबंध, पिपलाद ऋषि का संबंध, ये सब कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ सभी जितने भी ज़िले हैं उन सब का मुख्यालय खुद के ज़िले में ही, लेकिन एक महेंद्रगढ़ एक ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय नारनौल में स्थित है। और नारनौल का पुराना नाम क्या है? नंदीग्राम। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कान्नौड़। और नारनौल में जल महल है जिसकी स्थापना 1551 में शाह कुली खां ने करी थी। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है और 2023 में 36वें नंबर का सूरजकुंड मेला लगा है। और जो थीम कंट्री थी वो एससीओ संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी थी। और राज्य कौन सा था? पूर्वी राज्य भारत के। वे सब 36वें सूरजकुंड मेले में शामिल हुए थे। और बड़खल झील 1947 में जिसकी स्थापना की गई थी, दो छोटे छोटे किलों को जोड़कर बड़खल झील का निर्माण किया गया था। बाबा फरीद की नगरी कौन सी है? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। 1967 की बात करें तो जो विधानसभा की सीटें हैं चम्मन से बढ़कर 81 1967 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो कौन है? प्रीतम पाल। अगर वर्तमान में पूछे तो नवल किशोर अग्रवाल है। जो ये लोकायुक्त है ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया था? स्वीडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो अम्बाला में है किसकी स्मृति में समर्पित है? तो श्री हरकिशन साहिब जी की। अगर हम अम्बाला की बात करें तो आमों के कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा था और अम्बा राजपूत ने इसकी स्थापना की थी। अम्बाला छावनी 1843। अम्बाला कैंट। सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है? अम्बाला से। और अम्बाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, जोराबाई जो गजल गायिका है, इन सब का संबंध कहाँ से है? अम्बाला से है। और आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अम्बाला में। उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल अम्बाला के उगाड़ा गांव में बनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र वो भी अम्बाला में है। और गुरु तेग बहादुर की बात करें तो धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद में है। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? 74 से लेकर 77 तक। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का है उस देश के क्षेत्रफल का 1.34% है। जब हरियाणा बना तो उसे पंजाब की तरफ से कितना
कितनी भूमि मिली थी? भूमि का 35% हरियाणा को मिला था। और हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? रज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपकोषागार हैं? तो कितनी हैं? 23। हरियाणा के 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं। और नगर परिषद कितनी है? 23। तहसील कितनी है? 94। और उप तहसील कितनी है? 49। ये सब डाटा जरूर याद करके जाना, क्योंकि पिछली बार भी पेपर में आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे करंट अफेयर में। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? 18,552। ये पुराना क्वेश्चन है, अब करंट में देख लेना कि इसका आंसर क्या बनेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र के व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया? 4.3%। और सबसे अधिक शिक्षा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने किया? तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई थी और इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ये योजना शुरू हुई तो स्टेज पर नरेंद्र मोदी के साथ कौन सी एक्ट्रेस थी? तो उसका आंसर क्या है? माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा गिद्दा के नाम से जाना जाता है? झूमर नृत्य। और ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि एकमात्र नृत्य कौन सा है जिसका मतलब किसी भी गहने के ऊपर या फिर आभूषण के ऊपर नाम रखा गया है? तो झूमर नृत्य। रतवाई नृत्य और मंजीरा नृत्य मेवात के फेमस हैं। अगर हम स्वांग की बात करें तो सबसे स्वांग के जन्मदाता कौन है? किशन लाल भट्ट मेरठ की। लेकिन हरियाणा में देखा जाए तो दीपचंद बैमन। और लक्ष्मीचंद के बारे में बात करें तो हरियाणा का शेक्सपियर सूर्य कवि किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे? मान सिंह। और लक्ष्मीचंद अनपढ़ होते हुए भी इतने अच्छे मतलब स्वांग बनाते थे और उन पर हरियाणा सरकार ने ब्रेन पर शोध करवाया था। गुग्गा नृत्य भादवे की नवमी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाते हैं? कपिल देव। एक बार पेपर में पूछा था कि कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव निखिंज। अगर हम सुशील कुमार की बात करें तो एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं। मंसूर अली, नवाब मंसूर अली का संबंध कहाँ से है? पटौदी गुरुग्राम से। विजेंद्र सिंह 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांस्य पदक दिलाया था और ये भिवानी के हैं। और खेलों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। एनटीए ने पीछे पेपर में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये पूछ रखा था कि किस खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है, तो ये जरूर करके जाना। हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। और दीपा कर्माकर का भी संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से है। अगर हम हॉकी की बात करें तो प्रीतम सिवाच, ममता खरब जिसे हम गोल्डन गर्ल कहते हैं वो भी हॉकी से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। और विनेश फोगाट, बबीता फोगाट ये भी कुश्ती से संबंधित हैं। युजुवेंद्र चहल ये शतरंज से और योगेश्वर दत्त कुश्ती से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य, ये 2022 का है, पद्मश्री ओम प्रकाश को मिला था। 2022 में 5 व्यक्तियों को मिला था। इसमें सुमित अंतिल और जोड़ लेना, ये 500 थे। सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, मोतीलाल मदान, रघुवेंद्र तंवर, ओम प्रकाश। 2022 में पद्मश्री मिला। और 2023 में पद्मश्री 2 व्यक्तियों को मिला है। भारत में पद्म पुरस्कार 106 व्यक्तियों को दिए गए, जिनमें से 6 तो पद्म विभूषण थे और 9 पद्म भूषण और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला था। और 91 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति हरियाणा के थे, डॉक्टर सुकामाचार्य और बक्सीराम। सुकामाचार्य को महिला सशक्तिकरण के लिए मिला
और बक्सीराम को विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला। गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है भादों के चंद्रमास में। अगर हम फागण की बात करें तो फागण में होली का त्यौहार मनाया जाता है। बासुड़े यानी कि जो सीली सातम है वो फागण मास में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? मोरनी हिल्स पंचकुला जिले में है। मोरनी हिल्स की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। जो मोरनी पहाड़ी है ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है और मोरनी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, टांगरी नदी, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है? मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैरो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514। और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वे हरियाणा के 3 जिलों में फैली हुई हैं, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला। अगर हम चरखी दादरी की बात करें तो नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी। पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर है? चरखी दादरी में। और एक पत्थर पूरे विश्व में प्रसिद्ध कलियाणा पत्थर हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पाया जाता है। जींद की बात करें तो हरियाणा का हृदय दुग्ध नगरी जींद को कहा जाता है। जींद जयंती देवी के नाम पर इसका नाम जींद पड़ा। जींद में एकलव्य स्टेडियम है। अगर एकलव्य मंदिर पूछे तो खानसा, गुड़गांव, और एकलव्य स्टेडियम पूछे तो जींद। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? गुड़गांव। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों की नगरी पानीपत को कहा जाता है। बिलूजे, समालखा, बुअली शाह कलंदर की मज़ार, ये सब कहाँ है? पानीपत में है। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुए और उसी खुशी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और एमू के बीच में लड़ा गया और एमू का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। और 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध भी कहाँ से है? पानीपत से है। अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत चौथी पुलिस कमिश्नरी अभी हाल ही में कौन सी बनी है? सोनीपत बनी है। पहले हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी थी, चौथी सोनीपत बन गई और इसके हेड कौन है? सतीश बालम। फरीदाबाद YMCA कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। 36वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में। बड़खल झील फरीदाबाद में। बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद। और मेहंदी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? फरीदाबाद में होता है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो डोसी की पहाड़ियाँ। कुलताजपुर में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। टिपरा की मोरनी की पहाड़ी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग कौन करती है? घग्गर नदी। करो चोटी मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। और अरावली सफारी पार्क गुड़गांव और नू में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है? 81%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM की स्थापना किस जिले में हुई? गुड़गांव में। गुड़गांव की स्थापना बिलोच दलेल खां ने की थी और इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा NH8 गुरुग्राम में स्थित है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम का है। अगर पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पूछे तो पंचकुला में और सबसे बड़ा पूछे तो गुड़गांव में। शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में है और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं।
बुड्ढा माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, शाह चौकी खोरी का मेला गुरुग्राम में लगते हैं। और गुरुग्राम से नवाब मंसूर अली खां का संबंध पटौदी गुड़गांव से है। और गुड़गांव में अब नया नगर निगम बना है मानेसर, जिसे आटो अब भी कहते हैं। यमुनानगर, सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है? यमुनानगर में। पंचकुला, 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।